जरा सोचिए, क्या हो अगर एक अकेली स्किल आपके पूरे करियर का नक्शा ही बदल दे। आज हम उसी एक स्किल की बात करने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग शायद सबके सब यही तो मानते हैं ना, है ना, कि भाई अच्छा काम करो, मेहनत करो और तरक्की अपने आप हो जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? असल में आपके करियर की तरक्की में आपके काम का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 20% है। चौंक गए ना? तो बाकी का 80% कहाँ से आता है? वो आता है आपकी कम्युनिकेशन से। जी हाँ, आप कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, यही वो असली फर्क है जो एक शानदार और एक ठीक-ठाक करियर के बीच में होता है। तो चलिए आज इसी कम्युनिकेशन की प्लेबुक को खोलते हैं और कुछ ऐसी कमाल की रणनीतियां सीखते हैं जिन्हें आप कल से ही अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर है सुनना। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर है, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जरा एक मीटिंग का सीन सोचिए। एक तरफ वो इंसान है जो बोले ही जा रहा है, किसी और को मौका ही नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ कोई है जो शांति से सबकी बात सुन रहा है और फिर आखिर में बिल्कुल सटीक शब्दों में पूरी बात का निचोड़ पेश करता है। अब बताइए कौन ज्यादा असरदार लगा? पहला वाला तो बस शोर मचा रहा है, जबकि दूसरा वाला उस सबका भरोसा और इज्जत दोनों जीत रहा है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा श्रोता, एक एक्टिव लिसनर बना कैसे जाए। देखिए, ये 3 बहुत ही आसान तकनीकें हैं। पहला, आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे लगता है कि आप पूरी तरह से उनकी बात में शामिल हैं। दूसरा, बीच बीच में हाँ में सिर हिलाएं। और तीसरा, उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे आप कह सकते हैं, तो अगर मैं सही समझा तो आप ये कह रहे हैं कि, यकीन मानिए इससे तुरंत एक कनेक्शन और भरोसा बनता है। चलिए अब आते हैं अगली रणनीति पर। देखिए, आपके आइडियाज कितने भी अच्छे क्यों ना हों, अगर आप उन्हें सही तरीके से पेश नहीं कर पाते तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। और यहीं पर काम आता है 3 का नियम। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तकनीक है। दुनिया के बड़े बड़े सीईओज इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम्स को मोटिवेट करने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि उनका मैसेज लोगों को हमेशा याद रहे। तो अपने विचारों को एक स्ट्रक्चर देना इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 सीधे सीधे फायदे हैं। पहला, मुश्किल से मुश्किल आइडिया भी आसान लगने लगता है। दूसरा, इससे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी क्लैरिटी झलकती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये सुनने वालों के समय और ध्यान की इज्जत करता है। अच्छा, मान लीजिए आपको सिर्फ एक आइडिया पेश करना है, तो उसके लिए PREP फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। P यानी पॉइंट, एक लाइन में अपनी बात कहिए, जैसे हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी होगी। R यानी रीजन, क्यों? क्योंकि हमारे 83% कस्टमर्स अब ऑनलाइन हैं। E यानी एग्जाम्पल, कोई सबूत दीजिए, हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने अभी अभी एक नई ऐप लॉन्च की है। और फिर वापस P यानी पॉइंट, अपनी बात को दोहराइए। इसीलिए ऑनलाइन जाना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, बन गई ना एक दमदार 30 सेकंड की पिच। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो सीनियर लीडर से बात करते वक्त बहुत काम आती है। वो है अपनी बात करने के तरीके को सामने वाले के हिसाब से बदलना। रेड स्टाइल वाले लोग एक्शन चाहते हैं, उनसे बात करें तो सीधे मुद्दे पर आएं, क्या करना है और नतीजा क्या होगा। जैसे सेल्स वाले लोग। येलो स्टाइल वाले विजनरी होते हैं, इन्हें भविष्य की बड़ी पिक्चर की बातें पसंद है। मार्केटिंग वाले लोग अक्सर ऐसे होते हैं। ग्रीन स्टाइल वालों के लिए लोग सबसे जरूरी हैं। वो हमेशा टीम और कल्चर पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं, जैसे HR वाले। और आखिर में ब्लू स्टाइल, इन्हें चाहिए डेटा, फैक्ट्स, सबूत। फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट वाले लोग आमतौर पर इसी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी की, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं ये तो जरूरी है ही, पर आप उसे कैसे कह रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। क्या आपको पता है कि आपकी बातों का, आपके शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है? सिर्फ 7%। बाकी का 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज के उतार चढ़ाव से आता है ना कमाल की बात? तो इस 93% को बेहतर कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। सीधे बैठिए, इससे कॉन्फिडेंस झलकता है। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखिए और थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी बातों में वजन आएगा। और हाँ, अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा हिलते हैं तो बस हाथ में एक पेन पकड़ लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। फीडबैक देना ये एक बहुत ही जरूरी लीडरशिप स्किल है, लेकिन कई बार लीडर्स अच्छा करने के चक्कर में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की जगह सामने वाले की आलोचना करने लगते हैं।
तो सही तरीके से फीडबैक देने के लिए SBIT मॉडल का इस्तेमाल करें। S यानी सिचुएशन, बताइए कि बात कब और कहाँ की है, कल जो क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। B यानी बिहेवियर, बताइए कि आपने क्या देखा, मैंने नोटिस किया कि तुम ज्यादातर स्लाइड से ही पढ़ रहे थे। I यानी इम्पैक्ट, बताइए कि उसका असर क्या हुआ, उससे ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया। और T यानी टुमारो, आगे के लिए सुझाव दीजिए, अगली बार सिर्फ मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाकर ट्राई करना। देखा कितना सिंपल और सीधा है। और फीडबैक का एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए, इसे कभी भी पर्सनल मत बनाइए। बात हमेशा काम की होनी चाहिए, इंसान की नहीं। तो आज हमने कई सारी रणनीतियों पर बात की, बेहतर सुनने से लेकर रूल ऑफ 3 के जरिए अपने विचारों को स्ट्रक्चर करने तक और सही तरीके से फीडबैक देने तक। अब सवाल सिर्फ एक है, इस कम्युनिकेशन प्लेबुक में से वो कौन सी एक चीज है जिसे आप कल से ही अपने काम में लागू करने वाले हैं?